स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आरएनआर रूफोन में। हम पढ़ा रहे हैं आपको केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन डिटरमिनेंट चैप्टर का ही क्लास 12th का। ये हम आपको बतला रहे हैं इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आंसर हम आपको बतलाने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस डिटरमिनेंट का मान निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस सिर्फ गुना होता है, तो गुना करेंगे a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, बीच में साइन माइनस का c माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी। चलिए गुना करके देखते हैं। तो पता है a प्लस बी और a माइनस बी इसी फॉर्मूला पर ये बैठ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a स्क्वायर बीच में साइन माइनस का और b स्क्वायर, इसका मतलब आई बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस आई बी का होल स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का c माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी, तो c गुना सी सी स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का आई डी का होल स्क्वायर, तो आई डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस -1 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और वाई स्क्वायर का -1 प्लस तो है ही है -1 इंटू डी स्क्वायर। तो इस तरीके से हो गया ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया है। चलिए इस टाइप का ही और कुछ प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर में कि यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है तो आपको निकालना है 2a का डिटरमिनेंट माइनस 4a डिटरमिनेंट। तो पहले 2a निकाल लेते हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स में 2a गुना करते हैं तो क्या मिलेगा उसको देखिएगा। 2 से गुना करते हैं, 2a गुना 2, मैट्रिक्स में जब गुना होता है तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाता है, तो 2 सब में गुना होगा तो a गुना 2 2 2 दूनी 4, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। ठीक है, तो 2a का डिटरमिनेंट माइनस 4a डिटरमिनेंट, तो 2a का डिटरमिनेंट, तो 2a का डिटरमिनेंट करोगे तो मैट्रिक्स अपना साइन छोड़ देगा, डिटरमिनेंट में आ जाएगा 2 4 6 4 माइनस 4 डिटरमिनेंट 1 2 3 2 1 2 3 2 2 4 8, बीच में साइन माइनस का 6 4 24 माइनस 4 इंटू 1 गुना 2 तो 2 3 दूना 6, तो 8 माइनस 24 माइनस 16 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 16 प्लस में 16 सॉरी माइनस 4 गुना माइनस 4 तो प्लस 16, तो प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल और हमारा आंसर आ गया 0। चलिए सेकंड नंबर भी हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इज 2 इंटू 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट हैविंग वैल्यू 5, यानी डिटरमिनेंट a का वैल्यू 5 है, तो आपसे कहा जा रहा है कि 2a का डिटरमिनेंट बताइए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा पढ़ाया गया था कि यदि a n गुना n ऑर्डर मैट्रिक्स है तो k a का डिटरमिनेंट बराबर k का पावर n गुना डिटरमिनेंट a, ये फॉर्मूला होता है। ऑब्जेक्टिव में बरोबर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी ये सब सवाल पूछा जाता है कि यदि a मैट्रिक्स का ऑर्डर n गुना n ऑर्डर का है तो k a का डिटरमिनेंट करोगे तो कांस्टेंट के ऊपर पावर n गुना डिटरमिनेंट a। हमसे क्या पूछा जा रहा है वो सुनिए। 2a का डिटरमिनेंट, तो 2a का डिटरमिनेंट है ना। अब देखो a का ऑर्डर क्या था, तो 2 गुना 2,
ए का ऑर्डर दिया गया था 2 गुना 2। अगर n गुना n ऑर्डर का था तो कांस्टेंट के ऊपर पावर n हुआ। अगर 2 गुना 2 का ऑर्डर है तो कांस्टेंट के ऊपर पावर 2 होगा। 2 का पावर 2 और गुना में डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 5 है तो 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 2 का स्क्वायर 4 और डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 5, 4 गुना 5 20। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है और आपसे इसका वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसे तो आपको बताया था कि ये डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ए गुना बी गुना सी होगा। एक तो डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है और अगर एक्सपेंड करके भी निकालोगे तब भी आपको आंसर यही मिलेगा। एक्सपेंडिंग बाई R1 से एक्सपेंड करोगे तो R1 में 2 गो से एक्सपेंड नहीं होगा, 0 0 से एक्सपेंड होगा तो 0 हो जाएगा, खाली ए से करना है। ए के आगे का साइन प्लस ए से, तो ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, तो बी 0 0 सी। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू बता रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए बराबर, तो डिटर्मिनेंट ए बराबर ए इंटू बी सी माइनस 0 बराबर हो गया ए बी सी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू ए बी सी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जैसा कि दिया गया है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट बी का भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो बताइए डिटर्मिनेंट ए बी बटा डिटर्मिनेंट ए गुना डिटर्मिनेंट बी क्या होगा। तो आपको हम बताते चले, डिटर्मिनेंट ए बी बराबर फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी का डिटर्मिनेंट अब बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो डिटर्मिनेंट ए बी का हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी अब बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 हो गया। 6 नंबर देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। दरअसल ये गलत है, नॉन सिंगुलर नहीं सिंगुलर। सुनिए क्यों, देखो सिंगुलर वैसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, तो कहता है एक्स का मान निकालना है जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा तभी निकाल सकते हैं। नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब 0 नहीं होता है तो आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या लोगे कि एक्स का मान निकलेगा, तो 2 3 5 कुछ भी नहीं ले सकते हैं, 0 के बराबर नहीं है तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिर्फ 0 होता है और उसी पर निकालना है। नॉन सिंगुलर गलती से लिखा गया है, मिसप्रिंट है, सिंगुलर इसको कर लीजिएगा। तो चलो यहां मान लो हमारा मैट्रिक्स था ए एक्स 2 2 एक्स प्लस 3 है ना, तो सिंस ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए बराबर 0। डिटर्मिनेंट ए का मतलब है एक्स 2 2 एक्स प्लस 3 बराबर 0। आइए सोल्व करते हैं, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बीच में साइन माइनस का, 2 गुना 2 4, तो -4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 3x है ना, तो इसको तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से कि प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। 4x में से एगो x घटेगा 3x, आप x कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा x प्लस 4, अब -1 कॉमन ले लीजिएगा तो मिलेगा x प्लस 4 बराबर 0, और दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा x प्लस 4, तो x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x प्लस 4 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर प्लस 4 उधर जाएगा तो -4,
x बराबर 1, तो x का दो वैल्यू 1 माइनस 4। ठीक है, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू यही दो आएगा 1 माइनस 4। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको नॉन सिंगुलर को सिंगुलर बना देना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? तो 1 1 1 दिया गया है, तो इसको जीरो करने का अच्छा ऑप्शन है, सॉरी, आप R1 में R2 घटा दें और R2 में R3 घटा दें। R1 में R2 घटाओ तो एक में से घटेगा तो 0, a में से b घटेगा तो a माइनस बी, a स्क्वायर में b स्क्वायर घटेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। R2 में R3 घटेगा तो 1 माइनस 1 0, b में से c घटेगा b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी हम कॉमन ले सकते हैं एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, a माइनस बी कॉमन ले लो तो 0 हट गया, a माइनस बी कॉमन तो 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से a माइनस बी निकल गया तो a प्लस बी, b माइनस सी कॉमन लोगे तो यहाँ 0, b माइनस सी कॉमन तो 1, अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में से b माइनस सी निकाल लो तो b प्लस सी, है ना, 1 सी स्क्वायर। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, a माइनस बी माइनस सी, कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो इसका साइन प्लस, फिर इसका माइनस, फिर यहाँ का प्लस। ठीक है, ये रो गया और ये कॉलम गया, तो कॉलम ये रो खत्म, तो बच गया क्या, 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी। चलिए सोल्व करते हैं, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, एक से जब गुना करोगे तो b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो b से b कैंसिल, बच गया c माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यही हमारा आंसर आ गया 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 8, ए मैट्रिक्स दिया गया है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कर लिए तो 25 10 30 27 12 32 29 14 34। कॉलम 3 में आपको कॉलम 2 घटा लेना है और कॉलम 2 में कॉलम 1 घटा लेना है। तो 25 10 30, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाओ, 27 में से 25 तो 2, 12 में से 10 तो 2, 32 में से 30 तो 2, कॉलम 3 में से कॉलम 2 घटाओ, 29 में से 27 तो 2, 14 में से 12 तो 2, 34 में से 32 तो 2। और आपको भली भांति पता है कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। कारण लिखेंगे कि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, इस वजह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, 8 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर है 9, 8 हो गया है, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको निकाल करके बतलाना है। चलिए हम बतलाते हैं आपको। एक काम करो, कॉलम 3 में कॉलम 1 जोड़ दो, तो x बाई जेड
2 2 2। जैसे ही कॉलम 3 में कॉलम 1 जोड़िएगा तो x प्लस बाई प्लस जेड, फिर z प्लस एक्स प्लस बाई, फिर है x प्लस बाई प्लस जेड। कॉलम 3 में कॉलम 1 जुड़ गया है। x प्लस बाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं। x प्लस बाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से जैसे ही कॉमन लोगे तो x प्लस बाई प्लस जेड यही कॉमन आएगा। तो x बाई जेड 2 2 2, यहाँ 1 1 1। अब आप ध्यान दो, ये और ये आइडेंटिकल हो गया है, और अगर दो रो, सॉरी आइडेंटिकल नहीं, प्रोपोर्शनल हो गया है, और दो कॉलम या दो रो प्रोपोर्शनल हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम लिख पाएंगे इसमें कि x प्लस बाई प्लस जेड गुना में 0। कारण देंगे कि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान दीजिए। यदि a एक डिटरमिनेंट है 3 गुना 3 ऑर्डर का, a डिटरमिनेंट है 3 गुना 3 ऑर्डर का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट और प्लस माइनस डिटरमिनेंट। तो आपको पता है के ए का डिटरमिनेंट बराबर आप क्या लिखोगे, तो के का पावर 3 गुना डिटरमिनेंट ए। अगर आपसे कहा जाए नहीं -1 गुना डिटरमिनेंट ए के बराबर में क्या लिखोगे, तो -1 का पावर 3 गुना डिटरमिनेंट ए। अब -1 का पावर 3 करेंगे, इसका मतलब -1, तो माइनस डिटरमिनेंट ए। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था डिटरमिनेंट ए प्लस में माइनस डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए जस का तस। अब माइनस डिटरमिनेंट ए का -a का डिटरमिनेंट आ जाएगा माइनस डिटरमिनेंट ए। ये दोनों कैंसिल, बराबर में 0। ठीक है, 10 नंबर का आंसर 0। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। इफ ओमेगा इज ए इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। यदि ओमेगा जो है काल्पनिक घनमूल है इकाई का, तो इकाई का 3 घनमूल होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, 1 ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जोड़ दिया जाए तो इसका मान 0 होता है। ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया जाता है, 11th क्लास का ये है। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2, या ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू -1 माइनस √3i/2। जब तीनों को जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है। तो चलिए आपको इसको बतलाते हैं। आप एक काम करो, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 जोड़ दो। जोड़ते ही देखो डिटरमिनेंट में क्या मिलेगा। तो पहला कॉलम में मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। ठीक है, 0 0 0, ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा क्योंकि कॉलम 1 का सभी एलिमेंट 0 है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। तो इस डिटरमिनेंट को जैसे ही हल करोगे तो √6 गुना √24 माइनस √5 गुना √20, दोनों एक ही रूट में है तो दोनों गुना हो जाएगा। 24 गुना 6 माइनस 20 25 100, तो 24 6 144, 144 का रूट 12 और माइनस 100 का रूट
10, 12 माइनस 10, आंसर हमारा 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। राइट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताओ। साफ साफ दिख रहा है 0 ही आएगा। एक काम करो, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 जोड़ दो। आइए जोड़ के दिखाते हैं। तो a माइनस बी में b माइनस सी प्लस सी माइनस ए, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ए माइनस ए माइनस प्लस सी माइनस सी, बी माइनस बी माइनस बी, ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी बी माइनस बी ए माइनस ए। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। कारण यह है कि किसी भी एक कॉलम का अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगला है 14। राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए। तो आपका R3 में आप ऐसा कर सकते हो, R3 माइनस 3x R1। ठीक है, ऐसा करके देखो। तो R1 में कोई बात नहीं, 2 3 4 5 6 8, कोई दिक्कत नहीं। R3 यहां 6x है, चलेगा। माइनस 3x इंटू R1 की जगह 2, तो 3x इंटू 2 तो 6x, 6x से 6x कैंसिल 0। अगला है R3 है 9x माइनस 3x इंटू 3, तो 3 3 9x माइनस 9x 0। अगला है 12x माइनस 3x इंटू 4, तो माइनस 12x प्लस 12x कैंसिल होकर के 0। इस प्रकार से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाता है 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक रो का सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। चलिए 14 तक में कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। a प्लस आई बी डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको हल करना है। तो ये काफी आसान भी है। आपको a प्लस आई बी में गुना करना है a माइनस आई बी, बीच में साइन माइनस का, और c प्लस आई डी, या फिर यूं कहें आई डी प्लस सी। ये हो गया आई डी प्लस सी, और गुना में हो जाएगा आई डी माइनस सी। चलिए गुना करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का, और आई बी का होल स्क्वायर, माइनस में आई डी प्लस सी आई डी माइनस सी, तो आई डी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर गुना बी स्क्वायर, फिर माइनस में आई डी का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस में आई स्क्वायर का मान -1 इंटू बी स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, दोनों माइनस गुना करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है। दिया गया है कि एक डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व करिए। तो पहले तो क्रॉस गुना,
साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री, बीच में साइन माइनस का, माइनस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इसी को संभाल लेते हैं। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है, अगला, यदि कोई मैट्रिक्स ए 3 गुना 3 ऑर्डर का दिया गया है जिसका मान कि 4 है, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 4 होगा, क्योंकि ए जो है वो 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट। तो देखो, अगर कोई पूछेगा एग्जाम्पल से कि के ए का डिटर्मिनेंट बताओ, चूंकि ए 3 गुना 3 ऑर्डर का है तो के का पावर 3 गुना डिटर्मिनेंट ए बोलोगे। यहां हमसे पूछा जा रहा है 3a का डिटर्मिनेंट बताओ, तो 3 का पावर 3 गुना डिटर्मिनेंट ए बोलोगे। तो चलिए 3a का डिटर्मिनेंट बराबर 3 का पावर 3 9 और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 3 का पावर 3 27 27 और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 4, तो 27 गुना 4 108। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। 17 क्वेश्चन है ही था। अगर ये सब ध्यान रखते हो तो एग्जाम के समय में ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना, ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारी चीजें बहुत काम आएंगे। चलिए अगला देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही जो है सॉल्यूशन बतलाते हैं। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।